अस्सलाम वालेकुम। अब तक जो हम मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं वो मैटर की एग्जिस्टेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और जो मैटर है वो प्योर या इम्प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म में मैटर जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इम्प्योर फॉर्म में वो कंपाउंड या मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो मिक्सचर के हवाले से है, और ऐसा मिक्सचर कि जो हर जगह से एक जैसा हो, जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी सोल्यूशन की कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ वर्ड होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब होता है जो हर जगह से एक जैसा हो। होमो का मतलब एक जैसा होता है, जीनियस का मतलब कि उसकी टाइप, कि वो किस टाइप का है, उसकी टाइप हर जगह से एक जैसी हो, यानी वो उसको जहां से भी देखेंगे वो एक जैसा दिखेगा। ठीक है। और टेक्निकल लैंग्वेज में इसका मीनिंग है कि उसकी सेम फेज हो, उसकी हालत हर जगह से एक जैसी हो। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances in which one substance is dissolved, हल हो इन अदर दूसरे सब्सटेंस में। अब जिस सब्सटेंस ने डिसॉल्व होना है वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें डिसॉल्व हो वो सॉल्वेंट होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मींस दैट नो पार्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी सीन। यहाँ पे लफ्ज होमोजेनियस का ये मतलब है कि जो मिक्स हो रहा है और जो मिक्स करने वाला है, दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें नजर नहीं आएंगे, हमें वो महसूस नहीं होंगे। ठीक है। मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूट होगा या जो सॉल्वेंट होगा, उन दोनों के अपने अपने पार्टिकल्स वैसे नहीं रहेंगे, वो एक नई फॉर्म बना लेंगे जो कि होमोजीनियस होगी, हर जगह से एक जैसी दिखेगी मिक्स होने के बाद भी। When one substance dissolves, the solution looks exactly the same. जब एक सब्सटेंस डिसॉल्व होता है तो जो उसका सोल्यूशन होता है वो हर जगह से एक जैसा दिखाई देता है। ऐसा सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड, जो हल हो, इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जो हल हो। एंड सब्सटेंस इन विच इट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और वो सब्सटेंस जिसमें वो डिसॉल्व हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। इन सॉल्यूशन द पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। उनका जो डायामीटर होता है पार्टिकल्स का, वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 मीटर को हम 10⁻⁹ तक छोटा कर लें हम। ठीक है। यानी इतने छोटा करें 1 मीटर को कि वो 10⁻⁹ टाइम्स छोटा हो जाए। ठीक है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इतने छोटे पार्टिकल्स के साइज के होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक है, हमारे यहाँ पर आंख से नजर नहीं आएंगे सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे। वाई सोल्यूशन इज अ स्टेबल मिक्सचर। अब जो मिक्सचर है वो स्टेबल नहीं होता, जो इम्प्योर मिक्सचर होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो हर जगह से एक जैसा नहीं होता। उसको अगर हम हिलाते हैं तो उसकी कंपोजिशन किसी एक जगह चेंज हो जाती है, दूसरी जगह चेंज हो जाती है। जैसे रेत और मिट्टी है, ये दोनों मिक्स होने के बाद हर जगह से एक जैसे नजर नहीं आते। इनको हम हिलाने पे ही अगर हिलाएं इसको स्टीरर के जरिए, तो फिर क्या होगा, जो वजनी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर रह जाएगी, यानी रेत नीचे रह जाएगी और मिट्टी ऊपर आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो स्टेबल मिक्सचर है वो नहीं होता, लेकिन जो सॉल्यूशन है ये स्टेबल होता है। यही क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन इज वेरी स्टेबल मिक्सचर बिकॉज द सॉल्यूट डज नॉट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्वेंट इटसेल्फ। सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ अटैच हो जाता है, और इस अटैच होने के बाद वो अलग नहीं होता, सॉल्वेंट में से निकल कर कहीं नहीं जाता, हर जगह से सॉल्यूट इक्वली सॉल्वेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, और जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं हो पाते आम हालात में। इसलिए जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल मिक्सचर कहलाता है।
यहाँ एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन की, कि सॉल्वेंट है, इसका एक खास कलर है, कंपोजिशन है, और सॉल्यूट है, इसका एक खास कलर है, कंपोजिशन है। लेकिन जब ये मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन में हर जगह पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वली मिक्स होके एक ऐसा सॉल्यूशन बना लेंगे जो हर जगह से एक जैसा होगा। इसमें ना सॉल्यूट के पार्टिकल नजर आएंगे ना फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल नजर आएंगे, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे वाटर है और ऑरेंज कलर की कोई इंक है, ये दोनों मिक्स होकर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना देंगे जो कि हर जगह से एक जैसा दिखेगा। अब इसकी कंपोजिशन इस किनारे पर यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, कहीं भी हम इसको देख लें ये हर जगह से एक जैसी कंपोजिशन दिखाएगा। इसलिए सॉल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है, जो हर जगह से एक जैसा दिखे। हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा कि मिक्सचर ऐसी चीज होती है जिसमें एक से ज्यादा चीजें मिक्स हुई हुई हों। तो हम सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहते हैं जबकि मिक्सचर को मिक्सचर कहते हैं, और सॉल्यूशन को मिक्सचर ही कंसीडर किया जाता है, ऐसा क्यों है जबकि मिक्सचर डिफरेंट होता है सॉल्यूशन से? मिक्सचर इज द मैटर कंटेनिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर हर उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर मैटर हो और वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ हो। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर एज इट कंटेन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें भी दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, विच आर केमिकली डिफरेंट, जो आपस में केमिकली डिफरेंट होंगे। सॉल्यूट और तरह से होगा और सॉल्वेंट और तरह से होगा। सॉल्यूट की केमिकल कंपोजिशन और होगी और सॉल्वेंट की केमिकल कंपोजिशन और होगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में डिफरेंट हैं केमिकली, इनके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है वो डिफरेंट होती है। तो ये दोनों मिक्स होने के बाद हर जगह से एक जैसा मिक्सचर बना देते हैं, इसलिए इनको अलग कैटेगरी मिक्सचर की बना दिया गया है जो कि है सॉल्यूशन। अब हमने ये देखना है कि हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट? इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। सॉल्वेंट की डेफिनेशन ये है कि वो सॉल्यूशन के अंदर ऐसी चीज होगी जो ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, एंड सॉल्यूट इज इन लेसर अमाउंट, और जो सॉल्यूट होगी वो कम मिकदार में होगी सॉल्वेंट की निस्बत। फॉर एग्जाम्पल इन साल्ट सोल्यूशन के अंदर साल्ट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। शिकंजी के अंदर जो नमक है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट है। मोर देन वन सॉल्यूट में बी प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर वाटर इज द सॉल्वेंट, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, while other substances like sugar, चीनी, salts, नमकियात एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्यूट। ये सारे सॉल्यूट हैं, तीन सॉल्यूट हैं और एक वाटर उसमें सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इन तीन सॉल्यूट्स का वाटर के अंदर बना हुआ सॉल्यूशन ही सॉफ्ट ड्रिंक कहलाता है। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एयर। आप एयर की मिसाल लें, नाइट्रोजन 78% होती है हवा में। ठीक है, गैस इज द सॉल्वेंट। अब ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है तो इस गैस को हम सॉल्वेंट कहते हैं। एंड ऑक्सीजन ये 21% होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% होती है, एंड ट्रेस गैसेस का मतलब इससे बच जाने वाली बाकी गैसें, जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, ठीक है, और हीलियम है, नियॉन है, ये वाली गैसेस, ये होती गैसेस हैं लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में होती हैं और ये काफी सारी होती हैं। ठीक है, तो अब इतनी सारी गैसों का मिक्सचर जो है वो सॉल्यूट है, ये सारे सॉल्यूट्स हैं और ये सॉल्वेंट नाइट्रोजन के अंदर मिक्स होकर हमें एयर बना के देते हैं। अब एयर हर जगह एक जैसी होती है, आपके घर के अंदर भी वही एयर होगी, आप स्कूल में आते हैं वहां पे भी एयर वही होगी, आप कहीं भी चले जाएं पूरी दुनिया में हर जगह एयर एक जैसी रहती है एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए हम एयर को भी सॉल्यूशन कहते हैं कि उसकी कंपोजिशन जगह से तब्दील होने से तब्दील नहीं होती। यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो सॉल्यूशन की टाइप्स जो हैं वो
डिस्कस की जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट मैटर की क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और हमने अभी पढ़ा कि जो सॉल्यूशन है ये भी मैटर है, दो या दो से ज्यादा मैटर्स के मिक्स होने से बना, इसलिए ये भी मैटर है। तो इसकी फिजिकल स्टेट्स होंगी। तो सॉल्यूशन भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड, गैस बनेगा क्या? अभी अगर आप कंसीडर करें तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्यूट। अब जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है वो सॉल्वेंट है। तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही वाली फिजिकल स्टेट पूरे सोल्यूशन की बनेगी। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट तय करेगी कि सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी। एंड सोल्यूट कैन बी कैटेगराइज एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सोल्यूशन। जनरली, आमतौर पर, हमेशा नहीं, आमतौर पर solutions are found in the three physical states depending upon the physical state of the solvent, solvent की physical state की बुनियाद पर। e.g. एयर, मिसाल के तौर पर एयर इज अ गैशियस मिक्सचर है, ये गैसियस सॉल्यूशन है एयर वाला। सी, समंदर, वाटर इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। एंड एलाई, और एलाई क्या है? इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, ये सॉलिड सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्वेंट, एलाई के अंदर क्या होगा? सॉलिड होगा। एलाई के अंदर सॉल्वेंट जो है ये सॉलिड होता है। तो जब इसमें सॉलिड सॉल्वेंट होगा तो फिर इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड बनेगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट गैसियस होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सॉलिड होगा। अब हम गैसियस सॉल्यूशन की ना मिसालें लेते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है ये। इन गैसियस सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज अ गैस, सॉल्वेंट जो होगा उसका गैस होना जरूरी है वरना गैसियस स्टेट बनेगी नहीं। एंड सॉल्यूट कैन बी अ गैस और अ लिक्विड और अ सॉलिड, यानी सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो गैस है इसलिए सॉल्यूशन ओवरऑल क्या बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। अब इनकी एग्जांपल्स हैं कि हमने जो सॉल्वेंट लेना है यहाँ, वो सॉल्वेंट को क्या होना चाहिए? लाजमी लाजमी गैस होना चाहिए, ये तो हो गया फिक्स। लेकिन जो सॉल्यूट होगा वो तीन तरह से हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मिक्सचर, एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मिक्सचर, यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया एक गैस होती है, उसका फार्मूला होता है NH3। ठीक है, इसमें जो गैस ज्यादा क्वांटिटी में ली जाती है, ठीक है, वही सॉल्वेंट बनेगी, और जो कम क्वांटिटी में होगी वो क्या बनेगी? सॉल्यूट। अब दोनों ही गैसेस हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन N2 ये भी गैस है, हाइड्रोजन H2 ये भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। तो गैस ही सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है, इन दोनों के मिक्स होने से बनने वाला सोल्यूशन क्या बनेगा? गैसियस सोल्यूशन। Another is the mixture of ammonia and carbon dioxide used for urea preparation। अब अमोनिया, ये अभी आपने कहा कि ये क्या बनती है? गैस। अमोनिया भी गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी गैस है। तो दोनों गैसेस आपस में मिक्स होके सॉल्यूशन बनाएंगी जो कि क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों देखे कि दोनों ही गैसेस हैं, और अगर हमने गैसियस सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए सॉल्वेंट का क्या होना जरूरी है? गैस। लेकिन सॉल्यूट का होना गैस जरूरी नहीं है। यहां पर और यहां पर, ये दो पॉइंट्स के अंदर गैस ही सॉल्वेंट है, गैस ही सॉल्यूट है। इसके बाद फॉग, फॉग कहते हैं धुंध को, क्लाउड्स बादलों को, मिस्ट्स, ठीक है, ये भी धुंध होती है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। वेयर लिक्विड यानी कि पानी, ये सॉल्यूट होता है, इज डिजॉल्व्ड इन एयर जो कि सॉल्वेंट है। तो ओवरऑल इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी होती है? गैशियस।
क्लाउड्स भी गैशियस होते हैं, फॉग धुंध जो है ये भी गैशियस होती है, मिस्ट, ठीक है, ये भी गैशियस फॉर्म में होती है। स्मोक, यहां एक और मिसाल है, इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन के पार्टिकल्स का। कार्बन पार्टिकल्स क्या होंगे, जब जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें कार्बन मौजूद होती है, वो कार्बन हवा में सॉलिड बनकर जाती है। तो जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं ये सॉलिड होती हैं, इनका कलर ब्लैक होता है, ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है कार्बन। इन गैशियस एयर इन आवर डेली लाइफ, हमारी मिसाल, हमारी जिंदगी में जो मिसालें हैं, तो बाकी चीजें जो है वो पिघल कर वैसे रह जाती हैं, और बाकी जो गैसेज होती हैं या पार्टिकल्स होती हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जब हम चीजें जलाती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, इसलिए धुएं में से ब्लैक कलर बाहर निकल के जा रहा होता है। अब जो धुआं है, जहां तक वो धुआं होगा वहां तक उसमें गैस भी होगी, वो गैस क्या होगी, जो हवा होगी। अब सॉल्वेंट क्या बनेगा, वही गैस, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में है, और कार्बन के पार्टिकल्स उसमें कहीं कहीं होंगे, इसलिए वो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट होंगे। और जो गैस है यानी कि एयर है, ये क्या होगी, सॉल्वेंट। तो हमने तीनों मिसालें देख ली, कि एक हमने देखा कि जब सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो, उसकी एग्जांपल ये पहले 2 पॉइंट हैं। उसके बाद हमने देखा कि लिक्विड सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट गैस हो, उसकी एग्जांपल फॉग, क्लाउड, मिस्ट देखा। फिर स्मोक जो है ये ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूट हैं और गैशियस जो है वो सॉल्वेंट है, एयर। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा उसका क्या होना जरूरी है, लिक्विड, क्योंकि मैटर की जो फॉर्म ज्यादा क्वांटिटी में होगी उसी की शक्ल का सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ये लिक्विड होना जरूरी है। लेकिन सॉल्यूट का लिक्विड होना जरूरी है, नहीं। सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का क्या मतलब है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी ऐसी ड्रिंक्स जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की हुई हो। आर सॉल्यूशंस वेयर सॉल्वेंट इज लिक्विड, वाटर, पानी जो है, एंड सॉल्यूट इज द गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सॉल्यूट है वो गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो गैस सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड यानी वाटर, ये भी क्या बनाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स एग्जांपल्स हैं कि लिक्विड सॉल्वेंट हो और गैस उसमें सॉल्यूट हो। अब हम देखते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, चीनी की या जो मिठास होती है, मिठास वाली चीजें, शुगर केन यानी गन्ने की फर्मेंटेशन से बनती है रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये एग्जाम्पल किस चीज की है, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो और सॉल्यूट भी लिक्विड हो, ये दोनों मिक्स होके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर एथेनॉल एक केमिकल होता है, ये सॉल्वेंट होता है एथेनॉल, और सॉल्यूट उसके अंदर जो है वो मेथनॉल है या और उसमें वाटर है, ठीक है, वो इसमें क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज है बाकी वो सॉल्यूट होंगी। अब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट बनती है। बनती कैसे है, शुगर केन। अब शुगर केन क्या होता है, गन्ना, उसकी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का यह मतलब है कि उसको हम बैक्टीरिया की मदद से कल्चर करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के जरिए उसको रिएक्ट करवाते हैं। बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्शन को फास्ट करते हैं। इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो शुगर का मॉलिक्यूल है ये टूट फूट का शिकार होता है, ये ब्रेकअप होता है, और ब्रेकअप होकर ये न्यू सब्सटेंसेस बना देता है, इसमें से न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, और जो न्यू सब्सटेंसेस होती हैं उनमें रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है, ठीक है। विनेगर, सिरका जो है, इसमें एसिटिक एसिड वाटर के अंदर मिक्स हुआ होता है। अब जो एसिटिक एसिड है ये क्वांटिटी में कम होगा और जो वाटर है वो ज्यादा होगा, तो ये क्या बनेगा, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। एसिड, एसिटिक एसिड भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है।
आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन वेयर लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, जिसके अंदर लिक्विड लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रहा होता है। ब्राइन, ये एक सॉल्यूशन का नाम है। अब ब्राइन क्या होता है? ये सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ब्राइन। ये नाम आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में ये आ सकता है। अब ब्राइन क्या होगा? ये सोडियम क्लोराइड नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब इसमें लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। वाटर के अंदर जब हम NaCl को डिजोल्व करते हैं तो वो ब्राइन सॉल्यूशन बनाता है। एंड शुगर सिरप, और शुगर के जो सिरप हैं वो एग्जांपल्स हैं जिसमें सॉलिड साल्ट या सॉलिड शुगर जो है वो पानी के अंदर मिक्स की जाती है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ढूंढना इनमें आपको मुश्किल नहीं है, आसानी से आप देख सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सॉल्यूशन की टाइप है सॉलिड सॉल्यूशंस। इनके अंदर जो सॉल्वेंट का होना है वो किस फॉर्म में होना जरूरी है? वो सॉलिड फॉर्म में होना जरूरी है। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जो सॉल्यूट है उसका सॉलिड में होना जरूरी नहीं है, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो है ये गैस है। ऑन द निकल, निकल जो है ये मेटल है, ये सॉलिड होता है। सरफेस इज यूज्ड इन घी इंडस्ट्री, ये जो घी बनता है खाने वाला घी, वेयर हाइड्रोजन गैस इज सॉल्यूट एंड निकल कैटलिस्ट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो घी के अंदर, घी इंडस्ट्री के अंदर जब ऑयल होता है ना, ऑयल, ऑयल से जब हम घी बना रहे होते हैं तो यहां पर हमें निकल को कैटलिस्ट लेना पड़ता है हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन गैस होगी और निकल जो है ये मेटल होगा, ये सॉलिड होगा। तो ये सॉलिड और गैस का आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। इसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम निकल हाइड्रोजन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगा? सॉलिड निकल। कम क्वांटिटी में क्या होगी? हाइड्रोजन सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक मिसाल देखी जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या है? गैस है। अब देखिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल का सॉल्यूशन इन लिक्विड मर्करी इज कॉल्ड एमलगम। एमलगम उस सॉल्यूशन को कहते हैं, जैसे अभी आपने ब्राइन पढ़ा, वो एक खास सॉल्यूशन का नाम है, इसी तरह एमलगम भी सॉल्यूशन का नाम है जिसके अंदर सॉल्यूट मर्करी हो, मर्करी जिसमें सॉल्यूट हो, और सॉल्वेंट क्या हो? मेटल। अब सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो ये सॉलिड होगा, और कम क्वांटिटी में उसमें क्या होगा? लिक्विड डिजोल्व होगा। ठीक है, वो क्या होगी? मरकरी। अब मरकरी वाहिद मेटल है, ओनली मेटल है, ओनली मेटल है। सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं उनमें वाहिद मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। तो ये हमने सॉलिड लिक्विड की एग्जांपल देखी सॉलिड सॉल्यूशन की। नेक्स्ट देखें, सबसे इंटरेस्टिंग, एलाई इंडस्ट्री। अब एलाई क्या होता है? ये भी सॉल्यूशन है। तो तीन सॉल्यूशंस के नाम आपने अभी पढ़े हैं, चौथा भी अभी आगे आप पढ़ेंगे। एक आपने ब्राइन पढ़ा, एक आपने एमलगम पढ़ा, और एक आप एलाई पढ़ रही है। ठीक है, इंडस्ट्री इज वेरी कॉमन दीज डेज। एलाइज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स, मुख्तलिफ मेटलों को मिक्स करके बनाती हैं। ब्रेस, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सारे जो हैं ये मिक्सचर्स हैं डिफरेंट मेटल्स के। ब्रेस के अंदर कॉपर इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जिंक इस्तेमाल होता है। ब्रॉन्ज के अंदर भी कॉपर, जिंक, है, ये चीजें इस्तेमाल होती हैं कॉपर के साथ। तो यानी डिफरेंट मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। स्टील के अंदर आयरन होता है, आयरन के साथ क्रोमियम, इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेटल्स मिक्स होकर हमारे पास क्या बना के देती हैं? सॉल्यूशन। अब ये सॉलिड होंगे, सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। ब्रेस और ब्रॉन्ज दोनों में कॉपर जो है ये सॉल्वेंट है, और जो बाकी इसके अंदर मेटल्स हैं वो सॉल्यूट होंगे। स्टील के अंदर आयरन सॉल्वेंट होता है और बाकी जो मेटल्स होंगे वो सॉल्यूट होंगे जो कम क्वांटिटी में होंगे। तो ये सॉलिड सॉल्यूशंस की एग्जांपल थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी हमने कुछ सॉल्यूशंस के नाम पढ़े हैं,
जो कि अपने खास करेक्टरिस्टिक्स की वजह से मशहूर है। जैसे हमने ब्राइन पढ़ा, इसके अंदर वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है और NaCl जो है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। फिर हमने एमेल्गम पढ़ा, ये भी एक खास किस्म का सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉलिड मेटल जो है वो सॉल्वेंट होता है और लिक्विड मरकरी मेटल जो है वो सॉल्यूट होता है। इसके बाद हमने एक और सॉल्यूशन पढ़ा, उसको बोलते हैं एलाई। एलाई सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड मेटल सॉल्वेंट होता है और सॉलिड मेटल ही सॉल्यूट होता है, वो कोई और सॉल्वेंट मेटल होगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में डिफरेंट होंगे, इसलिए एलाई सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि स्टील है, खाली लोहा उसको जंग लग जाता है, लेकिन स्टील को जंग मुश्किल से लगता है क्योंकि उसके अंदर दूसरा मेटल भी मिक्स हुआ हुआ होता है। अब एक और हम इसकी टाइप पढ़ रहे हैं सोल्यूशन की जो नेम के साथ है, इसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर। किसी भी चीज को पानी के अंदर डिसॉल्व करें, अगर वो मुकम्मल पानी में हल हो जाती है तो उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन एक्वस सोल्यूशन में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, अदर कोई भी हो सकता है। क्योंकि लिक्विड वाटर है तो इसके अंदर सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है, गैस भी हो सकती है, सोल्यूट भी। सोल्यूट किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है। इन ऑर्डर टू बी ट्रू सोल्यूशन, मिक्सचर मस्ट बी स्टेबल। सोल्यूशन तब बनेगा जब स्टेबल मिक्सचर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, टेबल सॉल्ट इन वाटर, ये सारे क्या हैं, एक्वा सोल्यूशन हैं। वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये अहम क्वेश्चन है कि पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। हमारी जमीन पर पाई जाने वाली अक्सर चीजों को पानी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यानी क्रस्ट के अंदर मौजूद जितनी चीजें हैं उन सबको पानी अपने अंदर हल कर लेता है ऑलमोस्ट। एक्वा सॉल्यूशंस आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। पानी के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर जो है वो पानी के सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है सॉल्यूशन की, अब बेस्ड करेगी किस पर, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। पहले हमने फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर हमने सॉल्यूशंस की टाइप्स देखी, वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सॉल्यूशन, जो वो तीन तरह के सॉल्यूशंस की टाइप्स पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की क्वांटिटी की बेस पर। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक खास टेम्परेचर पर, ये लफ्ज लिखना जरूरी है, गिवन टेम्परेचर, कोई भी खास टेम्परेचर हम फिक्स कर लें, उस टेम्परेचर पर कितनी अमाउंट जो है वो सोल्यूट की डिजॉल्व होगी। डिजॉल्व होने का क्या मतलब है कि नीचे पेंदे में सोल्यूट ना बैठे, डिजॉल्व होता रहे होता रहे। तो जब कभी वो पेंदे में नीचे बैठने लग जाएगा, इसका मतलब है कि मजीद उसमें सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो पा रहा। तो हम उसका क्या बन, उससे पहले वाला सोल्यूशन क्या होगा, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। When a small amount of solute at a given temperature is added in the solvent, solute dissolved very easily in the solvent, जल्दी जल्दी हल हो जाता है। जैसे चीनी आपने ली, एक गिलास के अंदर, एक गिलास पानी के अंदर आपने एक चम्मच चीनी हल की, वो फौरन हल हो जाएगी। इफ द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट ऑन, अगर हम इस एडिशन को केप्ट रखें यानी जारी रखें, अ स्टेज रीच्ड, एक हालत ऐसी आएगी, व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट, मजीद वो अपने अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करेगा। जैसे एक गिलास पानी के अंदर दो चम्मच तो डिसॉल्व हो जाएंगे, तीसरा डिसॉल्व नहीं होगा, वो पेंदे में नीचे बैठ जाएगी। तो उससे पहले तक यानी कि 2 चम्मच तक जो उसका सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो सोल्यूट की है वो डिसॉल्व हो चुकी हुई है रूम टेम्परेचर पर। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन्ड अनडिजॉल्व्ड एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ग्रेविटी की वजह से वो बॉटम ऑफ कंटेनर पर नीचे बैठ जाएगा। तो ये होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है सोल्यूट की वो गिवन टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो चुकी होती है। On the particles level, saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute। ये बात अब समझने वाली है। जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन बनता है दो चीजों के मिक्स होने से। ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट दो तरह से होगा, एक होगा डिसॉल्व्ड जो कि हल हो चुका हो, हल हो चुका हो, और दूसरा होता है अनडिसॉल्व्ड जो हल हो रहा हो, ये हल हो रहा होता है।
ठीक है। अब जब सॉल्यूशन जो है वो बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तब उसमें ये डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड इन दो सॉल्यूशनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम होता है, यानी जितना डिसॉल्व्ड उतना अनडिसॉल्व्ड ये दोनों मौजूद रहते हैं। एट दिस स्टेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, ऐसा इक्विलिब्रियम जो इन दोनों को आपस में मिक्स होने पर मजबूर कर दे, यानी डिसॉल्व्ड सॉल्यूट और अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और कन्वर्ट होने का ये मतलब है कि ये जारी रहेंगे, वो उसमें हल हो जाएगा, कुछ बच जाएगा, कुछ हल हो जाएगा, फिर कुछ बच जाएगा। जो अनडिसॉल्व होगा वो डिसॉल्व होगा, जो डिसॉल्व होगा वो अनडिसॉल्व होगा। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे सॉल्वेंट के अंदर। तो इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हालत पर मजीद सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकेगा, यानी अनडिसॉल्व की क्वांटिटी फिर बढ़ने लग जाएगी। तो अनडिसॉल्व की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी तो हम कहेंगे कि वो नीचे पैंदे में बैठना शुरू हो गया। Although dissolution and crystallization continue at a given temperature, but the net amount of dissolved solute remains constant. अब जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट होता है ये तो बन गया सॉल्यूशन का पार्ट, इसको बोलते हैं डिसॉल्व्ड यानी कि डिसोल्यूशन, ये तो हल हो चुका हुआ। अब जो बच जाने वाला अनडिसॉल्व्ड होता है ये फिर जमा होकर नीचे पेंदे में बैठना शुरू होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी सॉलिड का क्रिस्टल दोबारा बनने लगा है, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है अनडिसॉल्व्ड जो सॉल्यूट होगा। तो ये क्रिस्टलाइजेशन और डेजोल्यूशन ये दो प्रोसेस हैं। डेजोल्यूशन सॉल्यूट वो वाला हिस्सा सॉल्यूट का जो पानी के अंदर हल हो जाए, यानी सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाए, और जो क्रिस्टलाइजेशन है यानी कि जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट है वो नीचे पेंदे में बैठ जाता है। तो इन दोनों के दरमियान में इंटर कन्वर्जन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। एक चीज भी इन दोनों में से ज्यादा हो गई तो वो इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर देगा। अब इसमें मजीद हम क्रिस्टलाइजेशन करना चाहें तो इसमें सॉल्यूट मजीद ऐड करेंगे तो वो क्रिस्टलाइजेशन बढ़ने लग जाएगी, यानी नीचे पेंदे में सॉल्यूट जो है वो बैठने लग जाएगा। क्लियर है? ये तो थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मिसाल जिसमें सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट तक डिसॉल्व हो चुका हो। अब उस मैक्सिमम अमाउंट से कम क्वांटिटी के अंदर अगर सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ हो, यानी उसमें मजीद अभी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकने की सलाहियत मौजूद हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution which contains lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature, ये given temperature लिखना जरूरी है, खास टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का जो है वो वाली सॉल्यूट की क्वांटिटी जो उसमें डिसॉल्व हो चुकी हो लेकिन मजीद होने की गुंजाइश मौजूद हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। Such solutions have capacity to dissolve more solute to become the saturated solution. इसमें सलाहियत होती है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के बन सकते हैं। जैसे हमने चीनी की मिसाल ली तो 2 चम्मच तक जो सॉल्यूशन बनेगा वो तो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लेकिन जो 1 चम्मच तक एक गिलास में सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लाजमी बनता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने सुपरमैन का नाम सुना होगा। अब एक एवरेज जो पर्सन है वो अगर मेहनती है तो वो एक दिन में एक काम को करने में फर्ज करो 4 घंटे लगा देता है, लेकिन सुपरमैन जो है वो उसी काम को चंद मिनटों में यानी 4 मिनट के अंदर अंदर कर देगा, यानी उसमें वो एबिलिटी जो कि एक आम आदमी से थी उससे बढ़ गई। तो इस बढ़ी हुई एबिलिटी को ही हम सुपर कहते हैं, इसलिए हम उसको सुपरमैन कह देते थे। ऐसे ही है। तो सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड हो सकते हैं, यानी कि यहां पर जो सैचुरेशन है जो कि सॉल्यूट का मैक्सिमम मिक्स होना है वो बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड, अब देखें ना टेम्परेचर चेंज की है, यहां पर हीट करने पर क्या होगा? गिवन टेम्परेचर नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है? बढ़ा हुआ टेम्परेचर हो गया है। यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। वो टेम्परेचर जिस पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना था वो था गिवन टेम्परेचर। उस गिवन टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो वो क्या होगा? हीटेड टेम्परेचर। When saturated solutions are heated, they develop further capacity
उनके अंदर मजीद सलाहियत आ जाती है टू डिजोल्व मोर सोल्यूट, के वो मजीद सोल्यूट को भी डिजोल्व कर लें. Such solutions contain greater amount of solute than is required to form a saturated solution. जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट की मिकदार चाहिए उससे ज्यादा मिकदार इनके अंदर हल हुई हुई होती है. एंड दे बिकम मोर कंसंट्रेटेड, और इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है. कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मिकदार उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है. तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उतना वो कंसंट्रेटेड होगा. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और सबसे कम कंसंट्रेटेड कौन होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसी को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एक खास बात है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल. ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. देयरफॉर एन easy way to get the super saturated solution is to prepare the saturated solution at high temperature. टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है. जैसे ही वो टेम्परेचर लो करेंगे आप, यानी कि वो गिवन टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो फिर क्या होगा? इट इज देन कूल्ड. फिर वो जब ठंडा होता है तो द टेम्परेचर वेयर एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेज आउट. जो उसमें मजीद सैचुरेटेड सोल्यूशन से ऊपर ज्यादा मजीद जो सोल्यूशन उसमें डिजोल्व हुआ था वो टेम्परेचर कम होने पर दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाएगा. यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर मजीद सॉल्यूट डिजोल्व कर चुके थे हम, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, कंडीशन तब्दील करने की वजह से, वो अब जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वापस वो वैसे ही पेंदे में नीचे बैठ जाएगा जो कि इजाफी सॉल्यूट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिजोल्व हुआ था, लेफ्ट बिहाइंड द सैचुरेटेड सोल्यूशन. और जो बाकी सोल्यूशन बच जाएगा वो क्या होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो यहां हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं सॉल्यूट के. ये एक तरीका है जिसके जरिए हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट से. नेक्स्ट बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन. अभी हमने मिकदार देखी थी कि सॉल्यूट कितना डिसॉल्व होता है. अगर तो वो कंप्लीट मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता है हो जाए तो वो बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर उससे कम डिसॉल्व हुआ हो तो वो बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अगर वो सैचुरेटेड बन चुका हो फिर हम उसे गर्म करें और मजीद उसमें डिसॉल्व हो जाए सॉल्यूट, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यहां पर एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट के सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड कह रहे हैं, सॉरी डाइल्यूट कह रहे हैं, सॉरी. यहां पर हम एक ही सॉल्यूशन को यानी उसके अंदर सॉल्यूट सेम है, सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने सॉल्यूट को मिक्स किया वो सॉल्यूट या तो कंप्लीट मिक्स हो जाएगा या वो कंप्लीट मिक्स नहीं होगा. अगर वो कंप्लीट मिक्स हो चुका हुआ है अपनी मैक्सिमम हद तक तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर वो मैक्सिमम हद तक मिक्स नहीं हुआ हुआ तो वो बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. सुपर सैचुरेटेड तब होगा जब वो सैचुरेटेड से भी मजीद उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका हो. अब दो टाइप्स और हैं सॉल्यूशन की. एक को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरे को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन. ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के मुकाबले में होंगे, अलग अलहदा अलहदा नहीं होगा. जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अलग से एक सॉल्यूशन है, उसमें हमें किसी और से उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अलग से सॉल्यूशन है, उसको हम किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. जो सुपर सैचुरेटेड है वो अलग से सॉल्यूशन है, लेकिन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन ये एक दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं. The solutions are classified as dilute or concentrated on the basis of relative amount of solute. Relative का क्या मतलब है? एक दूसरे के मुकाबले में. Relative का मतलब क्या है? एक दूसरे के मुकाबले में. ये एक दूसरे के मुकाबले में इनकी जो मिकदारें होती हैं उसकी बुनियाद पर हम करते हैं. Dilute solutions are those which contain relatively, ये लफ्ज relatively लाजमी लिखना है, कि जो मुकाबले में स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्यूशन की कम मिकदार हो, किसके मुकाबले में? कंसंट्रेटेड के मुकाबले में, उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच कंटेन्स रिलेटिवली, किसके मुकाबले में? रिलेटिवली जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके मुकाबले में लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर.
अब जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, उसी के ही दो फॉर्म बनती हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा होगा जिसके अंदर कम मिकदार होगी सॉल्यूट की, और कंसंट्रेटेड ऐसा होगा जिसके अंदर ज्यादा मिकदार होगी सॉल्यूट की। फॉर एग्जाम्पल ब्राइन, जो कि नमक का सोल्यूशन है पानी के अंदर, is a concentrated solution of common salt in water. These terms describe the concentration of the solution. ये वाली solution उसमें कहती है addition of more solvent will dilute the solution and its concentration decreases. solvent की मिकदार को बढ़ाते जाएं तो वो solution जो है वो dilute होता जाएगा, यानी कि वो उसमें solvent कम होता जाएगा, solute कम होता जाएगा, solvent बढ़ता जाएगा, तो इसलिए वो dilute होता जाएगा, concentration उसकी कम होती जाएगी। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को समझने के लिए एक मिसाल लें कि एक गिलास है, इस गिलास के अंदर आपने एक चम्मच जो है, 1 स्पून जो है आपने इसके अंदर NaCl ऐड की है। एक गिलास पानी के अंदर आपने एक चम्मच 1 स्पून का जो है NaCl का ऐड कर लिया। अब वही गिलास है, उतना ही उसमें पानी है, और उस पानी के अंदर आपने 2 स्पून जो है वो NaCl डाल दिए। अब इसके अंदर डिजोल्व करने की सलाहियत तो 4 स्पून की है, लेकिन आपने यहाँ 2 स्पून अभी ऐड किए हैं। तो इन दो सॉल्यूशंस को जब हम आपस में देखेंगे, तो ये वाला सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी यानी कि NaCl की क्वांटिटी कम है, ये वाला, ये होगा डाइल्यूट, और ये वाला जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है यानी NaCl, ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड। तो इसलिए कंसंट्रेटेड जो है और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये एक दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं, इसके लिए हम इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रिलेटिवली। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो सोल्यूशन बन गया है, तो वो सोल्यूशन तो स्टेबल होता है, लेकिन हमने जब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के देखा, वहां हमने देखा कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है, यानी कि उसके अंदर सॉल्यूट के सॉल्युबल होने की सलाहियत वो बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, वो मजीद सॉल्यूट को भी अपने अंदर से सॉल्युबल कर चुका था। तो अब हम सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट को समझते हैं, यानी हल करने की सलाहियत को। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट की वो सारी मिकदार है विच डिजॉल्व इन द स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो किसी सॉल्वेंट के अंदर हल हुई हुई हो एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट यूज, जो सॉल्वेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर वो गैसेस सॉल्यूशन बन रहा है तो उसके अंदर प्रेशर का रोल होगा, अगर वो लिक्विड है तो उसके अंदर टेम्परेचर का रोल होगा, जिस पर सॉल्युबिलिटी यानी उसके अंदर हल होने की सलाहियत बढ़ जाती है। जैसे चीनी, चीनी के 2 चम्मच जो एक गिलास पानी के अंदर हल हो जाती हैं, स्टील वाले गिलास में आप पानी हल करें हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर मजीद चीनी हल करना चाहते हैं तो उस स्टील वाले गिलास को गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर उसमें तीसरी चम्मच भी हल हो जाएगी, तो तीसरी चम्मच जो मजीद हल हुई है वो क्या बन जाएगा, सेपरेट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर चेंज करने से, या फिर गैसियस सोल्यूशन के अंदर प्रेशर चेंज करने से। ठीक है, तो यहाँ नीचे एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल समझने के लिए बड़ा जरूरी है। सॉल्यूट जो है वो NaCl है, बड़ा अहम है ये। अब इसके अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर ध्यान रखना है, कितनी क्वांटिटी मिक्स होती है, 100 ग्राम वाटर में, पानी आपने 100 ग्राम लिया है, उसके अंदर 36.5 ग्राम तक NaCl डिजोल्व हो सकता है। मजीद डिजोल्व करेंगे वो नीचे पैंदे में बैठ जाएगा, यानी कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका होगा 36 ग्राम तक। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा दें, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें 20 से, तो अब टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी पर फर्क देखें, बिल्कुल मान्यूट सा बढ़ता है, सिर्फ 3 ग्राम का फर्क पड़ता है, यानी 39.2 ग्राम तक जो है वो NaCl डिजोल्व हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से NaCl की सॉल्युबिलिटी पर इतना ज्यादा फर्क नहीं बनता। पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ देखें, ये दूसरा साल्ट है, इसमें देखें 34.4 ग्राम जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिजोल्व हो रहा है, लेकिन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ा देते हैं टेम्परेचर वाटर का, तो तब ये 56 ग्राम तक हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है, ये 37.5 ग्राम 100 ग्राम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और 3 गुना लगभग ज्यादा बढ़ जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.13 ग्राम, बिल्कुल मान्यूट क्वांटिटी डिजोल्व होती है थोड़े टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन
जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं ये इससे भी मजीद कम हो जाती है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा सॉल्यूट है जो पानी के अंदर अपनी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम कर देता है। हम अपनी आम रूटीन में लाइफ में देखते हैं कि सॉल्यूट जो हल ना हो रहा हो उसको हम गर्म करते हैं ताकि उसके अंदर चीजें हल हो जाएं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर हल नहीं होती, वो नीचे पैंदे में बैठने लग जाती हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये पानी के अंदर हल नहीं होता टेम्परेचर बढ़ने से, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब हम बेटा देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट देयर इज आइदर। अब इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी, या तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे कि मिसाल है पोटेशियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl है। ठीक है, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, ई.जी. सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है ये। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है। ये एग्जांपल्स हैं, ये दोनों एग्जांपल आपने लाजमी याद रखनी है, ये MCQs के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किन सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होगी। वो क्या है, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और किन की बढ़ेगी, वो पोटेशियम क्लोराइड है या अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी और इन दोनों की घटेगी। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट whose decrease in solubility with increasing temperature is calcium hydroxide, which can be used to treat chemical burns and as an antacid। ठीक है, कहीं अगर हमारे एसिड गिर जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, या अगर हमें कोई केमिकल जला दे तो उसको भी ट्रीट करने के लिए जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, या हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाएं तो उनको भी जोड़ने के लिए ये केमिकल इस्तेमाल हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह में। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाती है, ये सॉलिड सॉलिड हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, सॉल्यूशन के अंदर ये कम डिजोल्व होता है, सॉलिड बनना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन इसकी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये एक लास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है जो कि हमें बताएगा कि किस किस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। ये नीचे पेंदे में आप लोगों को ये टेम्परेचर दिया हुआ है, और इधर जो इसके वर्टिकल एक्सिस है उस पर आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है कि कितने ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व होता है। अब देखिए नीचे टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब आप ये देखें कि ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत दूर जाके बढ़ेगी। सोडियम नाइट्रेट है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, मींस के बढ़ती जाती है। फिर पोटेशियम नाइट्रेट है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी एब्रप्ट बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेकिन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तेजाब है, ये पानी के अंदर डिजोल्व होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन इसका बना हुआ होता है या कंसंट्रेटेड। तो इसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका हीट करते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरह अमोनिया गैस, ये टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती जाएगी। अमोनियम क्लोराइड अभी हमने मिसाल ली कि ऐसा सोल्यूशन है जिसकी टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। पोटेशियम क्लोराइड, इसकी भी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। सोडियम क्लोराइड का देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी बहुत कम टेम्परेचर बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ता है। यानी नमक ऐसी चीज नहीं है कि इसको हम गर्म करेंगे तो ये मजीद डिजोल्व हो जाएगा। हाँ, चीनी जरूर ऐसी है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम पर क्लोरेट है KClO3, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अब देखें यहाँ सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो दो गैसेज हैं यहाँ पे, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड HCl, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। एक हमने पहले पढ़ ली है, दो हमने पहले पढ़ी है, कौन कौन सी, Na2SO4। ठीक है, ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड सॉल्यूट है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और दूसरा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये भी सॉलिड है, इसकी भी कम होगी।
लेकिन HCl ये लिक्विड होता है, इसकी सॉलिबिलिटी भी कम होती है। और उसके बाद SO2 ये गैस है, इसकी भी सॉलिबिलिटी कम होती है। इसके बाद जो अमोनिया है NH3 ये भी गैस है, तो इस गैस की भी सॉलिबिलिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो कम होने वाले ज़्यादा याद रखने ज़रूरी हैं, अपने ये लाजमी जहन में रखने हैं। ओके बेटा, यहाँ तक था सोल्यूशन का टॉपिक। ये इस चैप्टर का तकरीबन हाफ पार्ट था, वो हमने तकरीबन कर लिया है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक की कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो आपने कमेंट में मुझे बता देना है, इंशाल्लाह वो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा।